वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अंतर्गत इकाई 13 जो व्रत और चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित है उसके अंतर्गत अभ्यास 13A के सवाल करेंगे जो व्रत के ऊपर आधारित है। सबसे पहले तो हम व्रत को जान लेते हैं कि व्रत क्या होता है। व्रत होता है हमारा, देखिए यहाँ पे, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। देखिए कोई निश्चित बिंदु है यहाँ पे, इसको हमने O कह दिया, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, इसको या ऐसे कह लीजिए आप, ये निश्चित बिंदु ले लिया और इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, ये व्रत कहलाता है। ठीक है। अब जो निश्चित बिंदु होता है उसको कहते हैं व्रत का केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। या आप ऐसे समझ लीजिए, प्रकार में जो हम दूरी भरते हैं और प्रकार के नोक को जिस बिंदु पर रखकर हम व्रत खींचते हैं उस बिंदु को हम केंद्र कहते हैं व्रत का। नंबर 2 त्रिज्या आती है। जो दूरी हमने प्रकार में भरी यानी वो निश्चित दूरी, ये व्रत की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। उसके बाद परिधि, इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है ये व्रत की परिधि कहलाती है। उसके बाद जीवा, व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्रत की जीवा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, त्रिज्या की हमने बात कर ली, अब एक पॉइंट रह गया हमारा व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या के 2 गुने को व्यास कहते हैं। ये देखिए, ये हमारी जीवा है। अगर ये जीवा हमारी व्रत के केंद्र से होकर जाती है तो ये व्रत का व्यास भी होगी और व्रत की सबसे बड़ी जीवा होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि व्रत का जो व्यास होता है वो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये व्यास कैसे हुआ भाई? देखिए त्रिज्या है हमारी यहाँ से यहाँ तक और ये भी त्रिज्या है, यानी त्रिज्या का 2 गुना हो गया। इसको हम व्रत का व्यास कहते हैं। ठीक है। इस अभ्यास के सभी सवाल इस कथन पर आधारित है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी जो केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है जीवा AB के ऊपर, ये इस जीवा को 2 बराबर भागों AM और BM में विभाजित कर देता है। यहाँ से AM बराबर आ जाएगा BM के और ये बराबर होगा AB/2 के। ठीक है। या AM बराबर AB/2 और BM बराबर भी AB/2। कहीं कहीं पर क्या होगा सवालों में, ये होगा सवाल में हमारे AB का मान निकालने के लिए हम इसको 2 गुना AM करेंगे। तो इन्हीं सब फॉर्मूले के ऊपर आधारित ये अभ्यास है। आइए अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 1 दिया गया है, पार्श्व चित्र में O व्रत का केंद्र है, व्रत की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, व्रत की एक जीवा AB है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि OM लंब AB तो OM की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये चित्र दिया गया है। अब केंद्र से हम परिधि पर स्थित बिंदु को मिला लेते हैं तो ये व्रत की हमें त्रिज्या मिल जाती है और इसकी माप दी गई है 5 सेंटीमीटर और जीवा AB की माप दी गई है हमें 6 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर, जीवा AB बराबर 6 सेंटीमीटर और दिया गया है OM लंब AB। OM लंब AB, OM देखिए क्या है, OM व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है और व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से AM बराबर हो जाएगा BM के और 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये दोनों बराबर भाग किसके बराबर होंगे? AB/2 के, यानी 6/2 सेंटीमीटर के हो जाएंगे और 6/2 आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो AM और BM दोनों हमारे आ जाएंगे 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए AM बराबर BM बराबर 6/2 सेंटीमीटर
और बराबर 3 सेंटीमीटर के। ये यहाँ आप लिख सकते हैं कि AB/2 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करनी है OM की माप, यानी जो लंब डाला गया है इसकी माप ज्ञात करनी है। तो ये लंब है तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि लंब दिया गया है। अब आप एक बात देखिए, इसमें ये जो हमारे पास त्रिभुज बन गया AMO या OMA, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया ना। तो चलिए करते हैं इसको। समकोण त्रिभुज OMA में अब इसमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में हमें दिया गया है, इसमें कर्ण दिया गया है, कर्ण OA बराबर 5 सेंटीमीटर। अब कर्ण क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि जो समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। और बाकी दो जो भुजाएं बचती हैं, एक लंब होता है एक आधार। तो लंब तो इसमें ये दिया गया है क्योंकि 90 डिग्री का कोण इसने पहले ही कहा है कि लंब है, तो हमें इसमें लंब OM ज्ञात करना है। और आधार क्या बनेगा इसमें, आधार बनेगा AM। आधार AM हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और OM का मान ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पे है OA, या कह देते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं हम। और सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में कर्ण, 90 के सामने की भुजा। तो OA दिया हुआ है 5 यानी 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग, AM हमारा आया है 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग प्लस OM का वर्ग। यहाँ से 5 का वर्ग 25 आ जाता है और 3 का वर्ग 9 प्लस OM का वर्ग। और 25, इस 9 को मैं इधर ले आता हूँ, 25 माइनस 9 बराबर OM का वर्ग। ये हम कह सकते हैं कि OM का वर्ग बराबर हो जाता है 25 में से 9 घटाया 16। इसकी दिशाएं बदल दी हमने दोनों की, ठीक है। तो OM का वर्ग 16 के बराबर है, तो OM बराबर किसके होगा, OM बराबर होगा वर्गमूल 16 के, और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी OM हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर OM की माप। और यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। AB वृत्त की एक जीवा है। यदि लंब OM 5 सेंटीमीटर हो तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई है हमें OA, वो दी गई है 13 सेंटीमीटर, और लंब OM की माप दी गई है 5 सेंटीमीटर, और हमारे से जीवा AB की माप पूछी गई है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। त्रिज्या OA बराबर 13 सेंटीमीटर, लंब OM बराबर दिया गया है हमें 5 सेंटीमीटर, और हमें जीवा AB की माप ज्ञात करनी है। क्योंकि ये लंब OM लंब AB है इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। हम लिख देंगे चूंकि OM लंब AB, इसलिए कोण OMA समकोण हो जाएगा, क्योंकि लंब है 90 डिग्री। और हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज OMA में OA दिया गया है 13 सेंटीमीटर जो हमारा दिया गया है, और OM लंब 5 सेंटीमीटर है। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और AM का मान ज्ञात कर लेंगे। भाई AM का मान ज्ञात कर लेंगे, चलिए करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ पे कर्ण हमारा दिया गया है OA, यानी OA का वर्ग, और लंब है हमारा OM का वर्ग प्लस AM का वर्ग, ठीक है। OA है हमारा 13 सेंटीमीटर
तो 13 का वर्ग बराबर OM है 5, 5 का वर्ग प्लस AM का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 और 5 का वर्ग 25 प्लस AM का वर्ग। अब इस 25 को हम इधर ले आएंगे, 169 माइनस 25 बराबर AM का वर्ग। यहाँ से अगर हम AM का वर्ग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 169 में से 25 घटाए 144। हमने दोनों की दिशाएं बदल दी, ऐसे बदल सकते हैं, चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर हम दोनों की दिशाएं एक साथ बदलते हैं। चलिए, क्योंकि अगर मैं इसको 144 को धर लाऊं, ये माइनस होगा, इधर आके माइनस होगा, तब भी माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे। तो जब AM का वर्ग 144 के बराबर है तो यहाँ से AM बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 144 के। और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, ठीक है। 144 12 का वर्ग है ना, तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। तो AM बराबर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है AB। AB ज्ञात करने के लिए क्या होगा, चूंकि OM लंब AB है तो इसे दो समान भागों में विभाजित करता है, तो AB बराबर होगा 2 गुना AM के। आप लिख भी सकते हैं, चूंकि OM लंब AB यानी किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस बात को आप लिख भी सकते हैं सवाल में। तो 2 गुना AM, AM है 12 सेंटीमीटर, तो AB हमारा आ जाएगा, यहाँ से हम लिख देते हैं AB बराबर 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 3 है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस बार हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमने माना O केंद्र का एक वृत्त है और वृत्त की जीवा AB दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी यानी केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला गया है उसकी माप भी दी गई है 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर दी गई है और ये दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर। लंब OM, इसकी माप दी गई है 12 सेंटीमीटर और पूछा क्या है, त्रिज्या पूछी है सवाल में। त्रिज्या खींच लेते हैं इधर, देखिए O को A से मिलाएंगे, त्रिज्या हो जाएगी। इसकी माप हमें ज्ञात करनी है, OA ये ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज OM में देखते हैं हम। इस त्रिभुज के लिए हमें देखिए हमारे पास OM आ गया और OA आ गया। हमें चाहिए क्या, AM का मान निकालना है हमें सबसे पहले। तो AM का मान निकाल लेते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि OM लंब AB यानी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब OM डाला गया है, ठीक है, और वो जीवा को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, यानी AM बराबर हो जाएगा BM बराबर AB बटे 2, क्योंकि 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो AM बराबर BM और AB का मान दिया गया है 10 बटे 2 सेंटीमीटर AM और BM का मान हो जाएगा। यहाँ से AM बराबर BM बराबर 5 सेंटीमीटर। भाई अगर हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें AM चाहिएगा ना, तो AM का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए हमने कर लिया ज्ञात, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए जो चिन्ह होता है ये त्रिभुज का चिन्ह है भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी OA का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी AM का वर्ग प्लस OM का वर्ग। तो OA का वर्ग बराबर हो जाएगा, AM का मान आया है 5 का वर्ग प्लस OM 12 का वर्ग, और ये 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144 बराबर OA का वर्ग। तो यहाँ से OA का वर्ग आ जाता है हमारा, 25 में 144 जोड़ेंगे 169। तो जब OA का वर्ग 169 के बराबर है तो OA किसके बराबर होगा, OA बराबर होगा 169 के वर्गमूल के, ठीक है। और 169 का वर्गमूल
होता है 13। तो त्रिज्या हमारी जो ओ ए है 13 सेंटीमीटर आ गई। त्रिज्या ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में खींची गई अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर हो। देखिए भाई, एक जीवा दी गई है हमें ए बी 8 सेंटीमीटर और उसकी केंद्र से दूरी ओ एम 3 सेंटीमीटर दी गई है। और वो कह रहा है कि एक हम अन्य जीवा खींचेंगे, यहाँ पे इधर खींच देते हैं, चलिए उसको खींच देते हैं सी डी, जिसकी केंद्र से दूरी ओ एन कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर दे दी और इसकी माप पूछी है जीवा की, इसको ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले जीवा ए बी के लिए देखते हैं हम। जीवा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी ओ एम दी गई है हमें 3 सेंटीमीटर। और चूंकि ओ एम लंब ए बी है तो क्या होगा, यहां से ए एम का मान ज्ञात कर लेंगे हम। ए एम हो जाएगा ए बी बटे 2। ठीक है भाई, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो हमें ए एम का मान निकालना है, ए बी बटे 2 हो जाएगा, यानी 8 बटे 2 सेंटीमीटर। तो यहां से ए एम का मान आ जाता है 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, ये त्रिज्या खींच लेते हैं, त्रिज्या ओ ए, इसकी माप ज्ञात कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हमको आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, कर्ण, लंब और आधार। हमें केवल कर्ण ज्ञात करना है, आधार और लंब हमारे पास है। तो कर्ण ओ ए का वर्ग बराबर लंब, लंब है ओ एम, ओ एम का वर्ग और प्लस आधार ए एम का वर्ग। ठीक है, चलिए ओ ए का वर्ग बराबर आएगा ओ एम, ओ एम 3 है, 3 का वर्ग और ए एम आया है हमारा 4, 4 का वर्ग। तो यहां से ओ ए का वर्ग हो जाता है 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो ओ ए का वर्ग हो गया हमारा 25। ठीक है, अब यहाँ से जब हम ओ ए निकाल लेंगे, ओ ए आ जाएगा वर्गमूल 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी हमारी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक है, यहाँ से हमने त्रिज्या ज्ञात कर लिया। अब हमें काम दूसरा करना है, हमें काम करना है, हमें जीवा सी डी की माप ज्ञात करनी है। तो हमें त्रिज्या मिल गई भाई, त्रिज्या ओ ए मिल गई, तो वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या ओ सी ये बराबर हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर के, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 4 है, तो हम यहाँ पे आधार निकाल लेंगे सी एन। चलिए करते हैं पुनः समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा, ओ एन सी में, क्योंकि हमें जीवा की माप ज्ञात करनी है, हम सी एन की माप ज्ञात कर लेंगे समकोण त्रिभुज से और उसका दोगुना कर देंगे, हमें सी डी की माप मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कर्ण देखिए क्या है, 90 के सामने की भुजा कौन सी है, ओ सी, यानी ओ सी का वर्ग बराबर लंब, लंब है हमारा ओ एन का वर्ग और प्लस सी एन का वर्ग। ठीक है, तो ओ सी का वर्ग, तो ओ सी का मार्ग है, ओ सी का मान है 5, तो 5 का वर्ग बराबर और ओ एन का वर्ग यानी 4 का वर्ग प्लस सी एन का वर्ग। ठीक है, 5 का वर्ग 25 और ये 4 का वर्ग 16 प्लस सी एन का वर्ग। तो इस 16 को उधर ले आएंगे, 25 माइनस 16 बराबर सी एन का वर्ग। तो यहाँ से ये आ जाता है 9
बराबर Cn का वर्ग या Cn का वर्ग बराबर 9 के। यहाँ से अगर मैं Cn का मान निकालता हूँ तो ये वर्गमूल 9 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो Cn हमारा 3 आ गया। अब हम कह देंगे चूंकि ON लंब है CD, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, और जब हमने Cn का मान ज्ञात कर लिया, अगर हम CD निकालते हैं तो 2 गुना Cn क्या आ जाएगा, तो CD बराबर 2 गुना Cn। ये आप कह सकते हैं कि Cn बराबर होता है CD बटे, तो CD बटे 2 बराबर था Cn के। जीवा का आधा, इसके भाई केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो Cn ये जो है हमारा Cn ये CD बटे 2 के बराबर होगा ना। तो यहाँ से अगर मैं CD का मान निकालूंगा ये आ जाएगा 2 गुना Cn, और Cn हमने निकाला है 3 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 2 गुना 3 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 2 तिया 6, तो जीवा की माप आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 से 7 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला यानी 5वां सवाल है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है जिसकी एक जीवा AB 30 मिलीमीटर तथा व्यास AC 34 मिलीमीटर है। जीवा AB की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो जीवा AB दी गई है हमें 30 मिलीमीटर और व्यास AC ये 34 मिलीमीटर है। अब जब व्यास हमारा 34 मिमी है ये, तो हमारी त्रिज्या क्या होगी, व्यास के बटे 2, हमने बताया था आपको। OA हो जाएगी 34 बटे 2, या OA हो जाएगी व्यास बटे 2। व्यास 34 बटे 2 सेंटीमीटर, और 34 को 2 से भाग किया 17 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई। OA हमें OD यानी वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस AD का मान कितना होगा, AD का मान हो जाएगा AB बटे 2, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना दोनों भाग, तो AD हमारा आ जाएगा 30 बटा 2 मिलीमीटर, और 30 को 2 से भाग करते हैं तो यह आ जाता है 15 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं एक बार, AD बराबर 15 मिलीमीटर। अब हम समकोण त्रिभुज के सूत्र से इसको कर देंगे। हमारा 90 डिग्री का कोण है। समकोण त्रिभुज ODA में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा OA कितनी आई है हमारी 17, तो ये हो गया हमारा OA का वर्ग बराबर OD का वर्ग और प्लस AD का वर्ग। ठीक है, अब OA है हमारी 17 का वर्ग बराबर OD हमें ज्ञात करनी है, और AD हमारी 15 आई है। 15 का वर्ग, 17 का वर्ग कितना होता है 289 बराबर OD का वर्ग, और 15 का वर्ग होता है 225। ठीक है, इस 225 को उधर उठा के ले आएंगे, 289 माइनस 225 बराबर OD का वर्ग। ये हम यहाँ से कह दें कि OD का वर्ग कितना हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 289 में से 225 घटाए 64 बचेंगे। ठीक है, तो OD का वर्ग है 64 के बराबर, तो OD बराबर हो जाएगी वर्गमूल 64 के। ठीक है, और 64 का वर्गमूल होता है 8 मिमी आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 4, केंद्र से जीवा की दूरी OD 8 मिमी। सवाल नंबर 6 देखते हैं। O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें त्रिज्या OA 5 सेंटीमीटर और जीवा AB 8 सेंटीमीटर है। केंद्र O से जीवा पर लंब क्रिया OCD खींची गई है। रेखाखंड CD की माप होगी। ये विकल्प दिए गए हैं 1.1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर या 3.0 सेंटीमीटर।
हमें सी डी की माप ज्ञात करनी है, सी डी। तो इस सी डी के लिए हमारे पास ओ डी का मान होना चाहिए, और ओ डी बराबर किसके है, ओ डी बराबर है ओ ए के, क्योंकि ए की त्रिज्याएं हैं, ए की वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ये है 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं सी डी का मान निकालूंगा, देखिए मुझे ये मान ज्ञात करना है सी डी, तो मैं इस पूरे यानी ओ डी में से ओ सी घटा दूंगा, मुझे सी डी मिल जाएगा। तो ओ डी माइनस ओ सी, और ओ डी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और ओ सी हमने निकाला है 3 सेंटीमीटर, तो इसको घटाया तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर, यानी विकल्प हमारा थर्ड सही है। ठीक है। सवाल नंबर 7 है, ओ वृत्त का एक केंद्र है, यदि ओ सी लंब ए बी, ये ओ सी दिया गया है, ओ सी लंब ए बी, तो निम्न कथनों में से सत्य कथन छांटिए। सबसे पहले दिया गया है ए सी बराबर सी बी, क्योंकि ओ सी लंब ए बी है तो ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे ना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित कर देता है, तो ये कथन हमारा हो गया सत्य, ए सी बराबर सी बी, और बराबर होता है ए बी बटे 2। दूसरा है ए बी बराबर 1/2 ए सी, अगर मैं ए बी का मान निकाल लूँ तो 1/2 ए सी के बराबर होगा, ये हो गया असत्य। ए बी बराबर 2 ए सी, ए बी बराबर 2 गुणा ए सी के, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई ए सी बराबर होता है ए बी बटे 2, ए बी का आधा होता है ए सी, ये इधर गुणा में चला जाएगा, तो ए बी बराबर 2 ए सी, ये सत्य हो गया हमारा कथन। उसके बाद ओ सी, ओ सी बराबर ओ ए का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग, इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं तो ओ ए का वर्ग होता है बराबर ओ सी का वर्ग और प्लस ए सी का वर्ग। अगर मैं यहाँ से ओ सी का वर्ग निकाल लूँ तो देखिए इस ए सी के वर्ग को इधर भेज देंगे, यानी ओ ए का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग, और ओ सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी वर्गमूल ओ ए का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग। ठीक है, तो ये कथन हमारा सत्य है। अब ये दूसरा कथन देखिए, ए सी बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग, ए सी, अगर मैं यहाँ से ए सी का वर्ग निकाल लूँगा, देखिए इसको यहाँ ले आते हैं, यहाँ से अगर ए सी का वर्ग निकाल लें तो ये आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, ये आएगा ओ ए का वर्ग माइनस ओ सी का वर्ग। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ओ ए का वर्गमूल माइनस, अगर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा ओ ए का वर्ग माइनस ओ सी का वर्ग, तो ये कथन हमारा है असत्य। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।